बांका के बौंसी थाना क्षेत्र के बौंसी मुख्य बाजार में रविवार की शाम हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप में धावा बोलकर लूटपाट की और विरोध करने पर स्वर्ण व्यवसायी नवीन भुवानिया की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक शाम करीब 6:30 बजे बाइक सवार 4 नकाबपोश स्टेशन रोड स्थित ज्वेलरी दुकान पर पहुंचे। लूटपाट के दौरान जब व्यवसायी नवीन भुवानिया ने विरोध किया तो अपराधियों ने सीने और पेट में 4 गोलियां मार दी। गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को पहले बौंसी रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद अपराधी ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल और घटना स्थल पर जुटे। परिजनों का रोकर बुरा हाल है और लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना 6:30-7 के शाम के 6:30-7 के बीच की थी। जो कुछ 4 मास्क पहने हुए थे लोग अंदर दुकान के अंदर उनके प्रवेश किए और उनसे छीना झपटी करना चाह रहे थे। तो उसी क्रम में धक्का मुक्की हुई और उसके बाद जब वो नहीं ले पाए उनसे तो फिर गोली मार करके और लोग सब निकल गए बाहर। उनको कितने की लूट हुई है? लूट का तो अभी एग्जैक्ट पता नहीं है। हम लोग तो फटाफट उनको लेकर के अस्पताल गए और अस्पताल से तुरंत पुनः जब रेफर कर दिया गया तो हम लोग वापस लेकर के यहाँ अभी भागलपुर आए हैं। तो क्या माने छीना झपटी कर रहे थे? वो सोना चांदी वही उनका स्वर्ण व्यवसायी है तो स्वर्ण का जो है सब सामान छीनना चाह रहे थे। लूटने के नियत थे? जी। कई गोली मारी गई है? गोली तो एग्जैक्ट शायद 2 या 3 मारी गई है। नौगछिया के NH 31 पर संतोष धर्म कांटा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नगरह निवासी अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक ने बताया कि वे दोनों नौगछिया की ओर से बजाज ऑफिस आ रहे थे। बजाज ऑफिस मुड़ने के दौरान अचानक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। उसने ट्रक रुकने का इशारा भी किया, लेकिन ट्रक नहीं रुकी और सीधी टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल का इलाज नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हम सब इधर से आ रहे थे। कहाँ से? नौगछिया तरफ से। कहाँ जाना था? हम सबको इधर ऑफिस इधर आना था। कौन ऑफिस? यही ऑफिस, बजाज ऑफिस। ठीक। हम घुमा रहे थे गाड़ी, वो स्पीड में आया, घुसा दिया। कौन गाड़ी मारा था का? वो ट्रक वाला। साथ में कौन था? साथ में अभिषेक था। अभिषेक चला रहा था गाड़ी। कहाँ घर है उसका? उसका भी घर नगरा हुआ। नगरा। तुम्हारा नाम? मेरा नाम प्रियांशु हुआ। उसका पिताजी का नाम? इधर देव प्रसाद सिंह। तुम्हारा पिताजी का नाम? सोहन पदार। सोहन पदार। अच्छा, किस काम के लिए यहाँ आए? इधर आ रहे थे। अभिषेक यहाँ बजाज में काम करता है, सचिन सिंह। वही बोले कि इधर घुसाओ गाड़ी। इधर घुसा रहे थे, बस उधर ट्रक वाला को इशारा दिया रुक जाओ, वो स्पीड में घुसा दिया। तुमको भी चोट लगा है? मेरे हाथ में चोट लगा है यहाँ पे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भागलपुर में एक जन समर्थन सभा के दौरान बड़ा बयान दिया। टाउन हॉल में आयोजित इस सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मांझी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पागल तक कह दिया। उन्होंने पीएम मोदी की मां को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार ही बनेगी। मांझी ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर एनडीए के पक्ष में काम करने की अपील की और विपक्ष पर निशाना साधा। सभा में मौजूद समर्थकों ने मांझी के बयान पर जमकर तालियां बजाई, वहीं विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा गया। को भी अपने मंच से माइक से गाली दिलवाते हैं, इससे घटिया कोई काम हो नहीं सकता है। जो कर रहे हैं वो कोई मानसिक संतुलन वाला आदमी नहीं कर सकता है, वो पागल ही आदमी कर सकता है। इसलिए राहुल गांधी और हमारे तेजस्वी प्रसाद दोनों पगला गए हैं ये सोच करके कि 2025 में उनको लोग पिछले नहीं जा रहा है। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों हम कहना चाहते हैं सीट पर आपकी पार्टी लड़ेगी। अरे देखिए, हम अनुशासित पार्टी हैं। हम बाहर इधर उधर की बात नहीं करेंगे। जितने पर हम लड़ेंगे ये तय करेगा हमारा एनडीए का नेतृत्व, जिसमें हम भी हैं। बैठेंगे, हम लोग तय करेंगे कि कौन आदमी
कहाँ से लड़ेगा, जीत सकता है, जीतने वाली सीट हम लोग लेंगे। उसमें कितनी सीट होगी अभी मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप बातें कर रहे हैं कि 40 विधायक अगर आपके होंगे तभी वो तो एक अलग बात है। तो मैं कहता हूँ कि जब हमारा जमान पुख्ता होगा, जब हम तंदुरुस्त रहेंगे तभी ना बोलेंगे। तो हमको विधानसभा में सफिशिएंट नंबर आएगा तभी ना हम अपनी बात, जितनी बात कहा, आपके लिए कहा, महिलाओं के लिए कहा, अनएम्प्लॉयड के लिए कहा और शेड्यूल कास्ट के लिए कहा, वो करवाएंगे। उसी लिए तो आवाज होनी चाहिए, अकेला चुनाव नहीं पड़ता। कम से कम कितनी सीटों पर हम नहीं वैसे उसके नहीं, ऐसे लोग बोल रहे हैं 30-40 सीट लोग बोलते हैं, वही बात को मैं भी बोलता हूँ। लेकिन ये बात सिर्फ बात ही है, एनडीए की बैठक होगी उसमें तय होगा कि हम कितने सीट पर। दशरथ मांझी के पूर्व में राहुल गांधी ने घर दिया, क्या कहेंगे? दशरथ मांझी जी को घर दिया गया है, हम भी दशरथ मांझी जी के समर्थक हैं। दशरथ मांझी जी को घर देने के बजाय नेता अपोजिशन है, उनको बोलना चाहिए था कि सभी लोगों को भारत रत्न की उपाधि दी जाती है और दशरथ मांझी 22 साल 4 महीना में पहाड़ काटा है और श्रम में वह जायते की नीति को उजागर किया है। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला कि हम भारत रत्न की उपाधि के लिए बात करेंगे। और जहां मकान है तो उनका पुराना मकान नहीं है, वो बिहार सरकार ने इंदिरा आवास बनाया हुआ है, उसी को प्लास्टर करवा करके केवाड़ी लगा के उनको चाबी दिए थे और कोई नया मकान नहीं बनाया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव घूम रहे हैं सर बिहार में। तो अभी कहा ना कि वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर के घूम रहे हैं, मानसिक जो उनका संतुलन है खो दिया है, इसीलिए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मां को डैश से गाली सुनवा रहे हैं। सर निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, क्या उनको राजनीति में आ जाना चाहिए? किसी को भी राजनीति में आने का अधिकार है। निशांत कुमार तो उनके पुत्र हैं, हम तो एक हरवाहा का बेटा थे, तो कैसे राजनीति में आ गए? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा वही हुए? अब ये तो अलग की बात है, ये अलग की बात है। अभी मुख्यमंत्री के चेहरा हमारे नीतीश कुमार हैं, उनको हम लोग मुख्यमंत्री क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। एडीसीए कोर्स अब सिर्फ 1505 रूपए में। डीसीए, डीटीपी, टेली विद जीएसटी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। एसी स्मार्ट क्लासरूम और एसी लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट, यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट, एसएम कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम्र के
नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से वार्ड नंबर 43 इस्लाम नगर में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने रोड और नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर वार्ड 33 की पार्षद अफसाना बेगम, वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा, पार्षद बबीता कुमारी सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि आजादी के बाद से इस मोहल्ले में सड़क का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन महापौर के प्रयास से यह काम शुरू हो रहा है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आज रोड और नाला का उद्घाटन हुआ है और एक कलवर्ट का उद्घाटन हुआ है वार्ड नंबर 37 में और वार्ड नंबर 33 में, और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। दोनों के बन जाने से यहाँ की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। रोड की स्थिति मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही जर्जर है। ऐसे रोड को चुना जो आजादी के बाद आज तक बना ही नहीं है, और ये रोड जो लिया गया यहाँ की जनता जो इस्लाम नगर कॉलोनी कहलाती है, ये सब रोड हमेशा उपेक्षित रहा। तो हम धन्यवाद देते हैं पार्षद महोदय को कि उन्होंने ऐसे रोड को चुना जहाँ बहुत ही हालात खराब थे, और इस योजना के आने से हम समझते हैं कि बेहतर होगा यहाँ का रास्ता, और जो भी बचे खुचे रास्ते हैं इस कार्यकाल में मेयर साहबा और हम लोग मिलजुल करके इसको और आगे अच्छा बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बौंसी निवासी स्वर्ण व्यवसायी नवीन भुवानिया की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या के मामले में व्यापारी वर्ग में आक्रोश पैदा हो गया है। घटना के बाद पूर्वी बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव दीपक शर्मा ने कहा कि वे जल्द ही आईजी से मिलकर अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करेंगे। दीपक शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन से ठोस कदम उठाने की अपील की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और व्यापारी सुरक्षित माहौल में अपना व्यवसाय कर सके। कल देर शाम स्वर्ण व्यवसायी नवीन भुवानिया जी की अपराधियों ने गोली मार करके बेरहमी से हत्या कर दी। उनके पूरे शरीर पर 5 गोलियां दागी गई। इस घटना की ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भर्त्सना करता है, और हम आईजी भागलपुर से ये मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी करें, उनकी सजा सुनिश्चित करें। हम ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी इस विषय पर जल्द से जल्द वरीय पुलिस पदाधिकारी से मिलकर के भी अपनी बात रखेंगे। भागलपुर के सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सावधान रहे, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद से जुड़े लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेहद निंदनीय है। शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे गए और मां बहन की गालियां दी गई। इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन कर विरोध जताया। भाजपा नेताओं ने मांग की कि इस तरह की भाषा और व्यवहार पर कांग्रेस नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। भागलपुर के घोगा थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भागलपुर पीरपैंती मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जमसी गांव निवासी सत्येंद्र सिंह राजपूत के पुत्र 26 वर्षीय रोशन सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार वो अपने रिश्तेदार के यहां से घर लौट रहा था। इसी दौरान NH80 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही घोगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की शादी 1.5 साल पहले हुई थी और उसकी एक छोटी बच्ची है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है।